आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथाबाद सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन सुना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहती है? वो लॉ ये कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, ठीक है, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हर चीज में एप्लीकेबल होता है। आप ये मान लीजिए, अगर आपने पहले मजे कर रखे हैं तो इस टाइम पे मेहनत है, अगर पहले मेहनत कर रखी है तो अब थोड़ा कम मेहनत है। तो कभी ना कभी हर एक चीज को बराबर तरीके से करना है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक बच्चे ने लिख दिया वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। नहीं नहीं, वॉइस डिस्टर्ब नहीं हो सकती। हो सकता है शुरू में मैंने तेज बोल दिया, एकदम जोश में आ गया, तेज हो गई होगी। ठीक है, शुरू करेंगे। 1 मिनट है मेरे पास। और ऊपर नीचे हो गया क्या माइक? 1 मिनट हो रही है डिस्टर्ब, होल्ड ऑन, लेट मी चेक। अब देखिए, अब ठीक है। वॉइस हाउज इट? आवाज कैसे डिस्टर्ब हो गई? ठीक है, अब परफेक्ट हो गई ना? ओके ओके ग्रेट, शुरू करते हैं। देखो, सेट थ्योरी का मतलब है पहले 2 केसेस वाला बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको, आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आज। और फिर हम रेशियोज पे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे। मान लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कंप्लीट, अभी समझाएंगे। मान लीजिए क्लास है जिसके अंदर कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में पास हो जाते हैं। तो ये जो कॉमन एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे? ये वो एरिया है जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हो जाते हैं। आपने बोला ठीक है। और जो बच्चे फेल हो गए वो बाहर आ गए, ये फेल वाले बच्चे हैं। तो ये जो टोटल है, ये वो मतलब हमारा जो टोटल है, आप इसको मान लीजिए कि एक वो बच्चे हैं जो टोटल बच्चे जिनके बारे में बात कर रहा है कि भाई इंग्लिश में इतने बच्चे पास हो गए, हिंदी में इतने बच्चे पास हो गए, ठीक है, और अगर मैं फेल की बात कर रहा हूं वो बाहर है। इज इट क्लियर? स्लो हो गई वॉइस, यहां से कोई सेटिंग हिल गई होगी। अब ठीक है, मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, डिस्टर्ब भी नहीं किया, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो आप ऐसे मान लीजिए, अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी। तो अगर आप बोल रहे हो कि इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो आप बोलोगे ए प्लस बी। अगर इंग्लिश ओनली लिखा हुआ है तो आप बोलोगे ओनली ए। अगर मान लो मैंने बोल दिया मैथ्स, तो आप बोलोगे इसका मतलब है बी प्लस सी। और अगर मैंने मैथ्स ओनली बोल दिया, मैथ्स ओनली, तो इसमें आएगा सी। ठीक है, मैथ्स एंड इंग्लिश बोल दिया, मतलब दोनों, तो आप बोलोगे कि इसका मतलब है यहां पर बी। जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास है वो कितने हैं? वो बी है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास है वो बी है। और अगर मैं फेल की बात कर रहा हूं, नीदर इंग्लिश नॉर मैथ्स, तो आप बोलोगे इसमें ये आ गया आपका नीदर इंग्लिश नॉर मैथ्स, मतलब ये इसका नाम दे दो कि डी, ये बाहर वाला डी। अब ठीक है, अब आप देखो, सवाल समझाते हैं आपको। ये आपने पढ़ना सीखा, अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। शुरुआत में आसान आसान जो आ चुके हैं, बस 3 क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर में ढूंढने लगोगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी के पूछे हुए।
परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 क्वेश्चन कराए जाए, मैं काफी प्लस लेवल तक लेके जाऊंगा, फिर 3 का भी कराऊंगा, जो बहुत ही कम चांस है लेकिन प्रोबेबिलिटी में काम कर देता है, हेल्प कर देता है वो। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई मुझे सेट थ्योरी आती है। सवाल क्या है, एक एग्जाम में 48% कैंडिडेट पास हो गए साइंस में, 56% फेल हो गए मैथमेटिक्स में। साइंस और मैथ्स की बात हो रही है। सबसे पहले आप ऐसे बना लो कि ये साइंस में पास है, ये मैथ्स में पास है, ये साइंस में पास है, मैथ्स में पास है, दोनों में पास है। और 32% हो गए फेल इन बोथ। यानी अगर इसका नाम 32% है, ठीक है, और इसका नाम मैंने ए बी सी दे दिया, तो तुरंत पहली चीज आपको दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 68%। क्या मैं ये कह सकता हूं? आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा, लैंग्वेज में कोई फंसा ही नहीं सकता, जान ही नहीं है किसी में कि वो आपको फंसा दे। आप सिर्फ वेरिएबल्स पे ले जाओ कि अगर बाहर वाले 32 है तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ होना चाहिए 68। अब अगर 48% पास है साइंस में, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 48, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और अगर 56% फेल है मैथ्स में, यानी कि b प्लस सी कितना है 44। 44 कैसे आया? क्योंकि आपने बोल दिया 56 है ना, तो 100 मतलब ऐसे लिख दो, 100 में से 56 माइनस कर दिया तो 44 जो मैथ्स में पास है, लिख सकता हूं। तो आपने बोला ठीक है यार ये तो बन गई बात, अब मेरे को कोई भी ए बी सी कुछ भी निकालना निकाल दूंगा। कैसे? अगर आप जोड़ देते हो तो ये a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू आती है 92। एक जगह a प्लस 2b प्लस सी यानी a प्लस 2b प्लस सी 92 है, तो आप तुरंत समझ गए कि जो डिफरेंस आएगा वो b आएगा। इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे b का डिफरेंस है और यहां पे 24, तो b की वैल्यू 24। तो कुछ भी पूछ सकता है। इसने पूछा कि कितने लोग पास हुए, पूछा इसने 24 ही था, लेकिन अगर ये 24 है, ये 48 है, तो ये भी 24 हो गया, और ये अगर 44 है तो ये 20 हो गया। खत्म, फिनिश। आपकी लाइफ का अगर पहली बार ये क्वेश्चन है तब भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी आसानी से हो गया, हमें अलजेब्रा पे ले जाना है। फिर से समझाऊंगा कि अगर 32% फेल है तो इन तीनों में पास वाले कितने होने चाहिए। आप बोलोगे सीधी सी बात है 68% होने चाहिए। पास कितने होने चाहिए? 68%। अब अगर इन दोनों का जोड़ ए बी प्लस बी सी दे रखा है, यानी ए प्लस 2b प्लस सी दे रखा है 92, हो गया सॉल्व। यस और नो? अभी भी साउंड बढ़ा दूं? अब तो मैंने कर दिया परफेक्ट, अब साउंड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरे मेथड से पढ़ा कोई बात नहीं, अभी प्यार हो जाएगा इस मेथड से। रुकते जाओ, रुक जाओ बस, रुक जाओ बस आप, ठीक है। एक और, ये पेपर में आया हुआ, एक एग्जाम में 45% स्टूडेंट पास हो गए हिस्ट्री में, 60% पास हो गए हिंदी में, 8% फेल हो गए दोनों में। क्वेश्चन खत्म। आपने बोला तुरंत साइंस और हिस्ट्री की बात हो रही है, नहीं, हिस्ट्री और हिंदी की बात हो रही है, हिस्ट्री और हिंदी। आपने बोल दिया इसका नाम दे दो ए बी सी। तो सबसे पहले a प्लस बी दे रखा है, हिस्ट्री दे रखा है 45, और b प्लस सी दे रखा है, पास वाला दे रखा है यानी 60। आपने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत ही नहीं है, और 8% फेल है इसमें, यानी कि एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 92, और इनके हिसाब से a प्लस 2b प्लस सी कितना है, a प्लस 2b प्लस सी कितना है 105। तो आपने बोल दिया यार 8 और 5 13% आ रहा है, ये b की वैल्यू है 13%। अब कुछ और भी पूछ सकता है, दोनों पास 13% पूछा है, अगर कुछ और पूछता तो अगर ये 13 है, बचा हुआ सब निकाल सकते हो तुरंत। फिनिश, गया क्वेश्चन। सोचना नहीं है, आसान है, आसान रखो। इस टाइप की लैंग्वेज में घूमोगे दिक्कत हो जाएगी, हम घूमेंगे ही नहीं। क्यों घूमेंगे? धीरे धीरे इतनी हैबिट हो जाती है कि बच्चे पढ़ते ही निकाल देते हैं। अगर लिखा ना हो तो मैं ऐसे तुरंत बता सकता हूं 45 प्लस 105, 105 में से 92 गए, सीधा सीधा आंसर है बीच वाला। कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल। अभी
लैंग्वेज बदलेंगे तो फिर ट्रिक अलग अलग याद करनी शुरू कर दो की जरूरत ही नहीं है। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि इसके लिए ट्रिक ऐसे बना दो कि भाई ये 60 प्लस 45 माइनस 92, तो ये 13%। लेकिन ये क्या है, कल को फिर फेल वाला आ गया था, जब फेल वाला आ गया था तो 56 का इस्तेमाल करोगे, गलत हो जाएगा। सिंपल। और देखो, कैंडिडेट अवेयरनेस रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टेस्ट हो रही है। 54% फेल हो गए जीए में, 45% फेल हो गए क्यूटी में। फेल फेल, लेकिन मैं पास पे काम करता हूं, है ना, ऐसा ही देखना है। वाइल 16% फेल हो गए दोनों में। तो आपने बोला कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे कि भाई साहब ये ऐसे बना दिया, यहां पे 16% है, इनका नाम ए बी सी दे दिया, ये आपका जीए है, ये आपका क्यूटी है। तो आप बोल रहे हो अगर 16% है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 84 होनी चाहिए। लेकिन भैया का क्या कहना है कि 54% फेल हो गए जीए में, यानी कि जो ए प्लस बी है वो 46 है, और बी प्लस सी वो भी फेल है, वो 55 है। यानी कि आपके हिसाब से ए प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू 101 है। क्या मैं कह सकता हूं? आपने बोला हाँ कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते। 101 यानी कि बी की वैल्यू 17% आ गई। आपने बोला ठीक है बी की वैल्यू 17% है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि बी की वैल्यू 17% है, 17% की भाई ने वैल्यू कितनी दे रखी है? 136। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 800। क्वेश्चन खत्म। गया क्वेश्चन। सिंपल तरीके से कर लो। अब चाहे तो हम इसका हुआ बना सकते हैं, बनाने नहीं दूंगा मैं 3 में भी ऐसे ही करूंगा, इक्वेशन से ही करूंगा। इजी लग रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों को एंड तक नहीं आ पाता, ये लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक ही रास्ता अपनाएंगे, पास वाली चीज है, पास। हमें नहीं पता भाई तू फेल है, ठीक है, हमें पास पे काम करना है। ये 16 आ रहा है, बचा हुआ मेरे को 84 चाहिए, खत्म हो गई बात, फिनिश। ठीक है, तेल लगाना भूल गया यार, मेरे बाल परेशान कर रहे हैं मुझे। वेट, होल्ड ऑन। यहाँ पे तो क्रीम भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन अभी करता हूं, सेट करता हूं इनको। आगे चलते हैं। अब इधर वगैरह ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन शेयर कर देंगे हम, ठीक है। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 35 को साइंस पसंद है, 45 को मैथ्स पसंद है, 10 को दोनों पसंद है। यानी आपने बोल दिया देखो ऐसा है ना, ऐसे बनाया, ये 10 है, ये आप साइंस और मैथ्स कर रहे हो। 35 को साइंस पसंद है, यानी कि ये 25 है, 35 हो गया। 45 को मैथ्स पसंद है, यानी यहाँ पे 35 हो गया। ये पूरा हो गया, यानी कि आपने बोल दिया ठीक है 35 और 35 70 ही है। तो आप बोल सकते हो 30 ऐसे हैं, ठीक है। अब मैं दो, मतलब ऑप्शन 2 होने चाहिए थे, मतलब इसको छोड़ दो। अब इसने 2 चीजें पूछ ली, हाउ मेनी लाइक ईदर ऑफ देम, ऐसे कितने हैं जिनको कोई एक तो पसंद है, और हाउ मेनी लाइक नीदर। नीदर तो आपको पता है कि जिसको कोई भी पसंद है नहीं है सब्जेक्ट, वो है 30, और कोई एक भी पसंद है वो 70 है। ईदर का मतलब क्या है कि कोई एक भी अगर पसंद है किसी को, 2 भी हो सकते हैं, ईदर पसंद है, तो आपने बोला ईदर का मतलब कितना आएगा? 70। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट सेक्शन खोलो और सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस भी देंगे और बताएंगे। कोई नहीं, अभी सेट कर लूंगा। बोलिए फटाफट। बस यही था। अब ये इधर वीधर करके चीजें नहीं पूछी जाती देखा जाए तो, लेकिन आप कर सकते हो यार तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई किसी को भी पसंद नीदर, अरे ये इधर 60 होगा। देखो अब यही वाली बात है कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हो आयुष, तो एक तमीज होनी चाहिए पूछने की।
क्वेश्चन मार्क भी नहीं पूछ लगा रहे, आप मुझे बता रहे हो कि सर इधर 60 होगा क्योंकि फलान फलान, ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा पता है, अब आपको नहीं समझा सकता मैं, किसी और का डाउट है मेरे से पूछ सकता है। अब जिस बच्चे ने सोच ही लिया कि 60 आंसर है तो उसकी क्या ही बात कर सकते हैं, वो तो गधा है, बदतमीज इंसान है ना वो तो, उसको लग रहा है उसको बहुत जबरदस्त मैथ्स आती है। भाई इधर का मतलब है कोई एक भी पसंद है, इसको कोई एक भी पसंद है, कोई एक भी पसंद है, तो दो वाले भी शामिल होते हैं, यानी कि आप इधर में सबको जोड़ोगे, सिंपल सी बात है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ और इन दोनों को जोड़ दो, आप 60 आंसर दोगे गलत हो जाएगा। इधर का मतलब ही यही है कि कोई एक भी पसंद हो, ठीक है, समझे? आगे चलते हैं, ये वाला देखो, 30 स्टूडेंट है क्लास में जिसमें से 8 हैं जो दोनों चीजें इंग्लिश और फ्रेंच, देखो ये लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, कि इंग्लिश और फ्रेंच 8 बच्चे ऐसे हैं, और ये टोटल 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 8 है जिनको दोनों पसंद है, 18 हैं जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, यानी कि अगर इंग्लिश है तो ये 10 हो गया क्योंकि 18 है, कोई बात नहीं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कोई ना कोई, हर एक स्टूडेंट कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहा है, चलो ये वाला आप पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, 30 सेकंड में बता सकते हो, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है भाई। कोई ना कोई कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहा है, यानी कि ये 0 है, यानी अगर डी की वैल्यू करोगे तो ये 0 है, तो आपने बोल दिया ये बचा हुआ टोटल कितना होना चाहिए 30, तो अगर मैं बोल दूं आपको, यही मतलब है ना, इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि इसका मतलब है यहां पे 12 आना चाहिए, तो फ्रेंच कितने पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये 0 है, फिनिश, कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है क्वेश्चन में। और आगे चलते हैं, वैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐड करे हैं, वरना मैं ये 5 क्वेश्चन नहीं कराता था, बट थोड़ा बैच हल्का मिलता है तो और नीचे से ले जाते हैं, और 0 से ले जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा 0 है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, वैसे यहां से स्टार्ट होता है, बट ठीक है, डिपेंड करता है। एक स्कूल एग्जाम है जिसके अंदर नंबर ऑफ पास स्टूडेंट फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में 288 है, 60% पास हो गए फिजिक्स में, 70% पास हो गए इंग्लिश में, ठीक है, और जो फेल हो गए वो 1/3 है जो फिजिक्स में पास हो गए उनके, बहुत आसान है, ऐसे बनाया, फिजिक्स की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है, ये 288 है, कोई बात नहीं, 60% पास हो गए फिजिक्स में, यानी कि अगर a प्लस बी की बात हो रही है तो वो 60 हो गया, ठीक है, और इंग्लिश की बात अगर हो रही है तो b प्लस सी की बात हो रही है तो वो 70 हो गया, ओके। अब भैया का क्या कहना है, भैया का कहना है कि अगर जो फेल हो गए वो 1/3 है फिजिक्स से, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 यानी कि 20% फेल हो गए, तो आपके हिसाब से a प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए, 80, और वैसे a प्लस 2b प्लस सी कितना है 130, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 50। आपने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, b की वैल्यू 50 है और रियल में b को दिखा रहा है 288 से, तो 100% की वैल्यू हो गई 576, क्वेश्चन खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम मेथड नहीं बदलेंगे, अगर मैं मेथड बदल रहा हूं तो दिक्कत आएगी। नेक्स्ट,
50% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, और जो दोनों खेलते हैं वो 420, आपका फेवरेट नंबर। और जो बिल्कुल नहीं खेलते वो है 45। आपने बोला क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, निपटा दो। कैसे भाई? अगर ये 45 है तो ए बी सी का सम कितना आना चाहिए? जो बिल्कुल नहीं खेल रहे वो 45 है तो 55 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। 50% है जो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि आप मान लो ए प्लस बी है 50। 40% है जो फुटबॉल खेलते हैं, यानी बी प्लस सी है वो है 40। तो ए प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? आपने बोल दिया 90%, यानी कि बी 35% आ गया। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी 35% है जिसकी वैल्यू 420 है, यानी 35% की वैल्यू 420 है, यानी 7 होता तो 7 छिक हो जाता, यानी 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू 1200। ये कोई सवाल है आपके लिए? ये कोई सवाल है? और यही आने हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक क्लास में 80 स्टूडेंट है, ठीक है, और 45% हिंदी बोलते हैं, 40% इंग्लिश ओनली। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज is equal to the number of students who speak both language, then find out the number of students who speak only Hindi। कीवर्ड समझ लो, ओनली। ओनली का इस्तेमाल हो रहा है, ओनली ओनली। ये मजे की बात है, फंस मत जाना। आपके पास 40 सेकंड दे रहा हूं मैं, यहां से फंसना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी बच्चा नहीं फंसेगा हमारी क्लास का। कीवर्ड है ओनली। करके दिखाओ, शाबाश। चलिए देखिए, 80 स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई बात नहीं। 40% स्पीक हिंदी, ऐसे बनाया। अभी 2 का बन रहा है, अभी देखते जाओ। 3 का भी सिखा देंगे सेम तरीके से। 45% स्पीक हिंदी, 40% इंग्लिश ओनली। यानी कि अगर ये ए बी सी, यानी सी की वैल्यू 40% है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ, यानी अगर यहां बी है तो यहां भी बी होगा। ये दोनों बराबर है। ओके, ये भी ठीक है। अब बताइए, आगे बढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी। ए निकालना है। भैया एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लीजिए, अगर मैं ए प्लस बी की बात, इतना देखो, ए प्लस बी प्लस सी है कितना? आप बोलोगे यार 85, क्योंकि 40 और 45 85। तो बचा हुआ ये जो बाहर आएगा इसका मतलब 15% होना चाहिए। तो अगर ये भी 15% है तो ये 30% है। पूरा भर गया। क्या चाहिए अब आपको? पूरा भर गया। तो अगर 30% पूछा है, यानी ए की वैल्यू पूछी है 30% ऑफ 80 स्टूडेंट, तो 24 बच्चों की बात कर रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? खत्म। लैंग्वेज में घुमाएगा, निपटा दो। आगे चल लेते हैं। खत्म। एक कंपनी है,
एक कंपनी सर्वे करती है नोकिया और सैमसंग के लिए, और ये बोलती है कि जो लोग दोनों को लाइक करते हैं ना वो बिल्कुल वो बराबर है जो कोई भी लाइक नहीं करता, मतलब बराबर है। यानी फिर से वही कि जो यहां पर आ रहा है ना वो यहां पर आ रहा है, ए बी सी, कोई बात नहीं। पहली लाइन तो ये लिख रखी है 630 पीपल लाइक ओनली सैमसंग, ये सैमसंग है ये नोकिया है, यहां पे 630 दे रखा है, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू 630 है। 48% लाइक सैमसंग, यानी ये पूरा 48% है, ए और बी मिला के, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। इफ देयर आर टोटल 1750 सर्वे इन पीपल इन सर्वे, टोटल 1750 लोग हैं सर्वे में, यानी आप मुझे एक बात बताइए, अगर 630 1750 का कितने प्रतिशत है ये निकाल दूं, यानी आपने बोला कैसे निकालोगे, 25 से काट दो, 25 4 और यहां पर आपका आ गया 7, ठीक है, और 0 0 7 निम, यानी कि 36% है। यानी यदि ये 36% है तो ये 12% हो गया, ये भी 12% हो गया, टोटल तो 100 होना चाहिए, 36 और 12 48 और 12 60, यानी ये 40% है। क्वेश्चन खत्म, भर दो पूरा। तो ओनली नोकिया पूछा था 40%, क्वेश्चन खत्म। घुमाता रहे सवाल। चलो ग्रेट, जादू नहीं है ये मेहनत है आपके भाई की, कि इस तरीके से बताने में ज्यादा इजी है। मैं कोई बहुत बड़ी गणित नहीं बता रहा, बस मेहनत इस चीज में लगी कि किस तरीके से बताएं ताकि आपको इजी लगे, बस ये मेहनत है। ये कोई बहुत बड़ी गणित तो नहीं ना है, सिंपल है। आगे देखते हैं। एक स्कूल है जिसके अंदर कुछ लोग मैथ्स ओनली पढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग मैथ्स ओनली पढ़ते हैं वो डबल है इंग्लिश ओनली से, यानी आपने बोल दिया ये ऐसे करके बना दो, यानी कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो अगर ये इसका नाम है मैथ्स और ये इंग्लिश, तो जो मैथ्स ओनली पढ़ रहे हैं वो डबल है इंग्लिश ओनली से, यानी अगर ये एक्स है तो ये 2x है, ये कह रहा है ओनली वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड बोथ इज 1/3 हु डिड नॉट रीड एनी, यानी अगर ये y है, नहीं जो दोनों रीड कर रहे हैं 1/3, यानी अगर ये 3y है तो ये y है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड बोथ, जो दोनों पढ़ रहे हैं वो 1/3 है जो कोई नहीं पढ़ रहा। अगर मान लो कोई नहीं ये पढ़ रहा तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब 28 स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ रहे हैं, यानी y की वैल्यू है 28, तो 3y की वैल्यू है 84, यानी ये 84 है, ये 28 है, ओके, कोई बात नहीं। और 400 स्टूडेंट है टोटल, तो आपने बोला क्या है, सवाल क्या है, सबका सम 400 होना चाहिए, तो 400 के अंदर एक 28 है, एक 84 है, और एक x है और एक 2x है, ये कोई सवाल बेटा। मेथड सेम लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 112 यानी कि 288, 288 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x, 3 निम 27, 3 6 78, 18 सॉरी 3 6 78 कह रहा हूं, 3 6 18, तो 96 आ गए, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, यानी कि ये 96 है, तो 96 वाला आंसर आएगा। और हु रीड मैथ्स, यानी एक तो आ गया 96 कि भाई साहब 96, और मैथ जो रीड कर रहे हैं वो है 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई का मतलब कितना है, y 28 है और 2x कितना है 96 का डबल 192, यानी कि 220, तो 96 और 220 वाला आंसर है, डी आंसर है। गया, फिनिश।
आगे चलते हैं। अभी मैं 3 वाला बताऊंगा, यहां से शुरू कर देते हैं अब। एक मिनट, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है, ठीक है, समझा देंगे। ओके, कोई बात नहीं। एक एग्जाम है जिसके अंदर 12% स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश। स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ एग्जाम इज ट्रिपल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ। तो 12% एब्सेंट है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि ये जो बॉक्स बनेगा ना, ये 88 का बनेगा, क्योंकि 12% तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना। अगर 12% एब्सेंट हो गए तो जिनके बारे में बातचीत कर रहे हो कि नहीं आए, आए, दोनों आए, फलान ढिकान, वो 88% है। पहला पॉइंट कि बॉक्स बनेगा 88% का। 2 सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश, ये भी ठीक है। दोनों में जो पास हुए हैं वो ट्रिपल है, जो फेल हुए हैं दोनों में उनसे। यानी ये जो रेशियो है ये y है, तो ये 3y है, पहला पॉइंट। और the number of students who passed in maths only is 45.45। यानी कि आप बोल रहे हो कि जब 1/11 करते हो तो 9.09 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू है 5/11। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि जो मैथ्स ओनली है वो 5/11 है दोनों से। यानी कि अगर ये 3y की जगह, आप ये 3y की जगह अगर आप इसको 33 कर दो और इसको 11 कर दो, 1:3 का रेशियो, अब इसका 5y, यानी कि अगर यहां पे 5/11 ऑफ 33 करा जाए तो यानी कि यहां पे 15y आ गया। आपने बोला ये ठीक है, यानी हमारे को इसको छेड़ना पड़ा 1:3 का रेशियो, क्योंकि 11 से डिवाइड करना था। मैंने बोला कोई चीज 3 है, मुझे इसे 11 से डिवाइड करना है, तो मैंने 11 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी 11 हो गया और ये भी 11 से मल्टीप्लाई करके 33 हो गया। अब आपने बोला ठीक है, यानी कि 15y। अब 29% स्टूडेंट है जो इंग्लिश ओनली में है, यानी कि ये 29% है। तो आप बोलोगे देखो 88% की वैल्यू में 29% भी आ गया, प्लस 33 प्लस 15 प्लस 11y। यानी कि आप बोलोगे अगर इसको निकालो 29 और यहां पर भी अगर 88 करने की कोशिश करता हूं, 5, 8 और 9, 9 बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप बोलोगे एक y की वैल्यू 1% पे आ गई। तो अब सवाल निकाल लो कि कितने स्टूडेंट है जो मैथ्स में पास हुए, यानी कि 48, खत्म, क्योंकि 33 प्लस y की वैल्यू 1% आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा, क्योंकि इसमें रेशियो चेंज हो गया। ये 1/3 का रेशियो करना है और फिर इसको 11 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने 33 और 11 कर दिया। कोई चीज मान लीजिए 1 और 3 है, चाहे मैं इसको 11 और 33 कर दूं, चाहे मैं इसको 15 और 45 कर दूं, रेशियो सेम रहेगा। आप इसको x और 3x भी कर सकते हो, आप इसको y और 3y कुछ भी कर दो मल्टीप्लाई, रेशियो सेम रहता है। एक बार कमेंट सेक्शन खोलो, बताओ गॉट इट और नॉट। टॉपिक बहुत छोटा है। वॉच अनाउंसमेंट। कई बच्चे सिली मिस्टेक ये भी कर सकते हैं, यहाँ 88 की जगह 100 कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि आप ये बताइए कि अगर 12% एब्सेंट है तो जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं वो कितने हैं, वो तो 88% है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको 3 वाले भी कराऊंगा। यार आज तो बहुत ही हल्की हो गई क्लास। फिर मैं उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन भी आज ही शुरू कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो यूटिलाइज करेंगे, अब आए हैं तो ठीक है। अब ये
मुझे इन दो दो क्वेश्चंस को कराने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक सोसाइटी है जिसके अंदर 500 लोग रहते हैं, 45% को क्रिकेट पसंद है, 29 को हॉकी, और ये 3 वाली बात अब मैं बनाना चाहता हूं रफ में। 3 का बनता कैसे, आप ऐसे देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ABCDEF और G। ठीक है, मान लीजिए किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है। तो जिनको इंग्लिश पसंद है, क्या मैं उनको बोल सकता हूं कि वो A+D+E+G है? और जिसको इंग्लिश ओनली पसंद है, क्या वो सिर्फ ए है? किसी को मैथ्स पसंद है तो वो B+E+G+F है। ठीक है, ये एक्स है जिनको कुछ नहीं पसंद, नीदर। और ये मैथ्स ओनली वाले जो हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि बी। आप बोलोगे यार ये तो आसान हो गया, आपने बता रखी है चीजें। मान लो किसी को हिंदी पसंद है और किसी को हिंदी ओनली पसंद है, तो मैंने बोल दिया हिंदी पसंद है तो आपकी वैल्यू आ गई यहां पे C+D+G+F, और हिंदी ओनली पसंद है तो C। किसी को कुछ भी नहीं पसंद तो वो X है। अगर किसी को हिंदी, इंग्लिश और हिंदी पसंद है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों, आप ऐसे समझ लो। देखो इसमें एक चीज और भी है। अब जैसे मैंने इंग्लिश एंड हिंदी बोल दिया, अब एंड और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी का मतलब है इंग्लिश और हिंदी दोनों पसंद है उसको, तो इंग्लिश और हिंदी पसंद है यानी D+G की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं और करूंगा तो ये पूरा और ये पूरा आएगा, इसलिए और नहीं लिख रहा मैं कि या तो हिंदी पसंद है या फिर इंग्लिश पसंद है। ठीक है, बट ये तरीका स्ट्राइक नहीं करेगा फर्स्ट फ्लो में। कौन सा तरीका स्ट्राइक नहीं करेगा? कौन सा तरीका चेंज कर दिया मैंने तो कोई तरीका ही नहीं बदला। कुछ और कहना चाह रहे हो आप, समझ गया। अब देखो इंग्लिश हिंदी ऐसे ही सिमिलरली, अगर मान लो मैंने हिंदी एंड मैथ्स कर दी कि हिंदी पसंद है और मैथ्स पसंद है, तो हिंदी और मैथ्स पसंद है तो G+F। और अगर मैंने बोल दिया मैथ्स और इंग्लिश पसंद है, तो आप बोलोगे मैथ्स और इंग्लिश का मतलब कितना है आपका E+G। और अगर मैंने बोल दिया ऑल सब्जेक्ट पसंद है, तो आपका आंसर आएगा G, जिसको तीनों पसंद है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिसको, ऐसे भी लिख सकते हो बट आना बहुत मुश्किल है, कि जिसको इंग्लिश और हिंदी पसंद है बट नॉट मैथ्स, तो क्या बोलोगे आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डी। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज। अब समझाते हैं आपको करना कैसे। मेथड वही रखूंगा मैं, कोई भी आ जाए क्वेश्चन। आपने बोला एक सोसाइटी है जिसके अंदर 500 लोग रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। आप ऐसे बनाओ, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, ऐसे बना लो। ठीक है, ओके, नो इश्यू। अब 45% क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी ये अगर क्रिकेट है तो ये 45%, यानी कि आप ये कह सकते हो इन सबका जोड़ है 45। अगर मान लो 48% बैडमिंटन, तो ये 48% बैडमिंटन। ठीक है, और 18% बाहर वाले हैं। अब इसका नाम भी दूंगा, अभी दूंगा, चलो 18% बाहर वाले हैं। 5% को सब कुछ पसंद है। ठीक है, और पेन कहां गया दूसरे वाला, ये रहा। 6% को क्रिकेट एंड हॉकी दोनों पसंद है, क्रिकेट और हॉकी, ये हॉकी है, तो आपने बोल दिया ये जो वैल्यू है इन दोनों का जोड़, ये 6% है, यानी कि ये 1% है। ठीक है, 27% क्रिकेट एंड बैडमिंटन दोनों,
तो यानी ये 27% है, अगर तो ये 5 है तो ये 22 हो गया, क्योंकि ये दोनों 27 थे। क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। फिर से देखो, 45 ये हो गया, 29 हॉकी हो गया, 48% बैडमिंटन हो गया, 18% को कोई भी नहीं पसंद। अब मैं इनके नाम दे रहा हूं, मैं नाम कैसे दूंगा, वही सिंपल। आपने बोल दिया कैसे भाई, इसका नाम ये दे दो, बी सी डी ई एफ जी। हमारे हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 88%। क्योंकि ये अगर 18 है तो इन सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 88%। सेम मेथड कि अगर ये 18 है तो इन सबका जोड़ 88% होना चाहिए। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप बोलोगे 45 प्लस 48 प्लस 29, 45 प्लस 48 प्लस 29, जिसकी वैल्यू है 80, 100, 117 और 122। फिर से देख लो, 100 और 8 और 9 17, 122, यानी 122% जो आ रहा है ना, उसके अंदर ए बी सी तो आ ही रहा है, क्योंकि ये तीनों। उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये वाला, यानी कि ये दो दो बार आएंगे, 2 बार डी ई एफ आ रहा है और 3 बार जी आ रहा है, बस। यानी अगर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो आप बोलोगे 45 में ये पूरा आ गया, 48 में ये पूरा आ गया, यानी कि ये भी आ गया, ये भी शामिल हो गया, तो आपने बोल दिया। और 29 में ये पूरा, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि एबीसी तो एक बार, डी ई एफ 2 बार और जी 3 बार। यानी यदि मैं इसमें से पूरा माइनस कर दूं, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये पूरे से एक कट जाएगा, यानी डी प्लस ई प्लस एफ बच गया और 2G बच गया, क्योंकि ये 2 बच गए। तो आपने बोल दिया 40 का डिफरेंस है, नहीं 40 का नहीं है, 22 और 12, 34 का। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 82, ओह सॉरी, अच्छा वो याद दिला, एक बच्चे ने याद 82 लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कितना आ गया, 20 और 40 का डिफरेंस। क्योंकि 18 था, बचा हुआ 82, मैंने 88 लिख दिया गलती से। फिर से देखो, ये अगर 18 है तो इन सबका जोड़ आना चाहिए 82। बट अगर मैं 45, 48 और 29 को जोड़ रहा हूं तो ये 3 बार, ये 2 बार और ये 3, मतलब ये 3 बार आ रहा है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये मेरा बच गया। अब मैं पुट कर देता हूं, ये 1 है, जी 5 है, यानी कि यहां पे 10 आ गया, और डी कितना है, 1 है, और ई कितना है, 22 है, और एफ यानी कि ये कितना आ गया, अगर हम 40% कर रहे हैं, यानी कि ये 32, 33, यानी एफ की वैल्यू है 7%। अगर एफ 7% है तो सब सॉल्व हो गए। कैसे? क्योंकि यदि ये 7% आया, पूरा 29 है, 29 में से आपके कितने चले गए, 8 और 5 13, 29 में से 13 चले गए, यानी कि आपने बोल दिया 16%। 16% का मतलब कितना है, 16 पंजे 80। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, प्लस माइनस में गड़बड़ करी है ना मैंने, कहां गड़बड़ करी है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बैडमिंटन। अच्छा ओनली बैडमिंटन चाहिए, सॉरी कर देते हैं ओनली बैडमिंटन। 48 ये है, 22 और 12 यानी कि 24, 34 यानी कि 14%। ओनली बैडमिंटन चाहिए तो 14% ऑफ 570, ये आंसर आ गया। ये है, हमने मेथड चेंज नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखें मेथड चेंज नहीं किया, इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक बार सभी बच्चे बताइए सब ठीक है नहीं। हाँ वो ठीक कर दिया 82, मैंने गलती से 88 लिख दिया था। बताइए प्लीज,
एवरीवन गॉट इट और नॉट? बताओ ना यार फटाफट, समझे या नहीं? फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। थोड़ा इररेलेवेंट इसलिए क्योंकि ये आज तक आया नहीं, पर प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में आया है, तो आपको सीखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में आया है जो, तो मजा आपकी मतलब मदद कर देगा, इसलिए बता रहा हूं। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, पर उससे सारे क्वेश्चन जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इम्पॉसिबल है। ऐसे देख लो, आपने बोल दिया 45% क्रिकेट, 29% हॉकी, 48% बैडमिंटन। ओके, इनका नाम भी दे दिया आपने, आपने बोल दिया इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो 45% प्ले क्रिकेट, तो 29% प्ले हॉकी और 48% प्ले बैडमिंटन, 18% कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो अगर ये 18% खेल नहीं रहे कोई भी, यानी कि आपने बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 82 आनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब आगे देख लो, आपने बोल दिया यदि मैं इन सबको जोड़ता हूं, अभी इतना ही पढ़ो, अगर आप इतना पढ़ना चाहते हो तो इतना भी पढ़ सकते हो कि 48% को, 45% को और 29% को, जो कि 122 है। तो 48 में क्या क्या आ रहा है, मैं अगर चाहूं तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, बात वहीं पड़ेगी। तो आप लिख दोगे कि ऐसे लिख दो b प्लस एफ प्लस ई प्लस जी। 45 में कितना आ रहा है, a प्लस ई प्लस जी प्लस डी। 29 में कितना आ रहा है, c प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इसका मतलब है कि अगर 122% की बात हो रही है तो a प्लस बी प्लस सी एक बार और 2 बार d प्लस ई प्लस एफ और 3 बार g, यानी इसका और इसके बीच का डिफरेंस है, अगर मैं देखूं तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस g 2g का डिफरेंस है जो है 40%। ये ऐसे निकालना है क्योंकि ये पूरा कर देगा इससे। आप बोलोगे डी ई एफ है, इसके डबल है तो एक बच गया, 3g है 1g है। आपने बोला ठीक है, रुक गए हम। अब 5% प्ले ऑल, यानी कि जी की वैल्यू है 5%। 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी 6, यानी कि ये 1%, तभी ये 6% आएगा। ओके, 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ, क्रिकेट और बैडमिंटन 27, तो यानी कि ये 22 आएगा। और बस, तो आपने बोल दिया इसमें से 2g मतलब 10, यानी जैसे ही मैं f की वैल्यू निकालूंगा तो 7% आ जाएगी। क्यों? क्योंकि d दे रखा है, g दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर ये 7% है तो बचा हुआ, क्योंकि ये पूरा 48 था, तो 48 में से 22 ये चले गए, 5 ये चले गए, 7 ये चले गए, यानी कि ये कितना आ गया 27 और 34, यानी कि 14%, जिसकी वैल्यू है 14% ऑफ 500 इज 70 की बात हो रही है क्वेश्चन का। लेंदी तो है अभी भी, लेकिन ये है कि इसमें मजा है। एक और पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये भी कम से कम 10-15 मिनट ले जाएगा। थोड़े हैवी माने जाते हैं ये सवाल, लेकिन अगर सीख गए तो बहुत बढ़िया। 500 में से 18%, नहीं नहीं नहीं, मंजीत अब क्लियर हो गया आपको? हम मेथड नहीं बदलेंगे यार, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जाना। आपको ऐसी चीज बता दी है, बिना इक्वेशन के भी हो सकता है अनुराग, लेकिन वो भी आपको मेथड रटना पड़ेगा कि इन सबको जोड़ने से ये आता है, इन सबको जोड़ने से ये आता है।
बैकग्राउंड यही है, ये बेसिक है। हम्म। 30 सेकंड और ले लेना। कोई नहीं, आराम से करो, 1 मिनट और लो पूरा। मेथड वो चूज करना है जो अपन लगा पाए, ठीक है। वो मेथड चूज नहीं करने जो आप सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे हो और दिक्कत कर रहा है आपको, वो नहीं होने चाहिए। चलें अब शुरू करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो 1.5-2 मिनट खाएगा ही खाएगा, ठीक है, 1.5-2 मिनट खाएगा। चलो कोई नहीं, अब हम पढ़ाते हैं। सवाल है, एक फॉर्मेट तो बना ही दूं जो हमें चाहिए होता है। ये लगा लो कि मैं एक तरीके से आपको एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूं कि ट्रेडिशनल का फॉर्मेट है ये, और ट्रेडिशनल कभी भी धोखा नहीं देगा। सर्वे हो रहा है, 49% को मैथ्स पसंद है, यानी ये 49% है, मान लो मैथ्स मतलब ये इतना है। 52% को फिजिक्स पसंद है और 50% को केमिस्ट्री पसंद है। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो हमारे को पता है कि a प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और 3g की वैल्यू है इन तीनों का जोड़ 50, 52, 49, यानी कि 151% दे रखा है आपको। आपने बोला ठीक है, खत्म। अब 20% लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि ये 20% है इन दोनों का जोड़। ओके, 21% लाइक मैथ्स एंड केमिस्ट्री, यानी ये 21%, और 23% लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप फिर से बोलोगे, आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर 20 प्लस 21 प्लस 23 यानी कि 64% निकालूंगा तो डी ई एफ तो आएगा ही आएगा, डी प्लस ई प्लस एफ और 3g आ जाएगा। आपने बोला कैसे, एक बार ये 3 बार हो गया, इसलिए आपने बोल दिया ये 64%। ये भी दे रखा था हमारे को, आपने बोला ठीक है यार और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। लैंग्वेज बदल दी लेकिन हम मेथड नहीं बदलेंगे, वही करना है। अब 5% को कोई भी चीज पसंद नहीं है, यानी कि अगर बाहर 5% है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 95% होनी चाहिए। यानी अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आगे भी पढ़ लेते हैं और कुछ देर नहीं, अब सब निकाल दूंगा मैं। अब देखो, जैसे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा इससे कट गया, यानी d प्लस ई प्लस एफ प्लस 2g की वैल्यू है 51 प्लस 5 56%। ठीक है, आपने बोला ठीक है 56% आ गया, क्योंकि ये कट गया और 2 बच गए। और इसको देख लो, तो आपने जैसे ही इन दोनों को देखा, इन दोनों को, तो एक g की वैल्यू आ गई 8%, क्वेश्चन खत्म। तो अगर ये 8% है, ये 12 हो गया, ये 8 है तो ये 15 हो गया, ये 8 है तो ये 13 हो गया। अब चाहिए क्या आपको, फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। कितने परसेंट स्टूडेंट है जो सिर्फ वन सब्जेक्ट, यानी कि a प्लस बी प्लस सी पूछा है, a प्लस बी प्लस सी पूछा है आपसे, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी कैसे निकल सकता है, निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर दो।
ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ, यानी डी ई एफ अगर निकाल लू तो ये 25 हो गया, 40 हो गया, 40 और 8 48, यानी कि 95 में से 48 माइनस हो गया, 47% की वैल्यू है, खत्म। अब बताओ, बस यही था, ये है सेट थ्योरी, देख लो अब हम। अब बताइए आप। ठीक है, तो ये सेट थ्योरी खत्म है, लेकिन मैं अभी छोड़ूंगा नहीं आपको, हमारे पास टाइम है, सेट थ्योरी फिनिश, इतना ही करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन आया था वो भी करा देता हूं, चलो वेट, वैसे वो प्रोबेबिलिटी में दोबारा होगा, प्रोबेबिलिटी के टाइम पे दोबारा होगा, रहने दो अभी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो एक पार्ट है ना, उसके अंदर ये चीज दोबारा से आ जाती है, 3 वाली प्रोबेबिलिटी भी कहां शामिल हो जाती है इससे, क्योंकि वो ऐसे भी बोल देंगे कि मान लीजिए इतने परसेंट ये है, सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ सकता है, तो ये 40% आपका आंसर आ जाएगा 47/100। अब एक बार सभी बच्चे बताइए कि ये समझ में आ गया नहीं, फिर मैं आगे चलूंगा। मैं ना रेशियोज को मर्ज करना सिखा देता हूं आज, मेरे पास टाइम है, रेशियो मर्जिंग सिखा देता हूं। बेसिक से शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको ए रेशियो बी दे रखा है 3:4 और C/D दे रखा है 4:5, और मैंने बोला फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्या आप बता सकते हैं आंसर क्या है, कितना आएगा? बता सकते हो? ठीक है, तो ये सेट थ्योरी तो इतनी हल्की चीज है। आप बोलोगे आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि कॉमन नहीं है, यहां पे ए भी है, यहां पर बी या ए कुछ दे रखा होता तो मैं कर देता, नहीं हो पाएगा। आपका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया ए रेशियो बी दे रखा है 3:4 और B/C दे रखा है 5:6, और तब मैंने बोल दिया ए बी सी, तो आप निकाल दोगे, आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर ट्रेडिशनल मेथड, सिंपल मेथड 1 कि अगर ए और बी दे रखा है आपको 3:4 और बी और सी दे रखा है आपको 5:6, तो आप बोलोगे बी कॉमन कर दो। बी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से 4 से, तो इससे क्या होगा कि ये 15:20 हो गया और ये 20:24 हो गया, यानी कि देयरफॉर A/B/C 15:20:24, ये आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एक मेथड वायरल रहता है, बॉक्स मेथड, कि अगर A B C काम की चीज है, क्योंकि जब बढ़ जाएंगे तो काम आएगा आपका ये, तो आप देखिए अगर मान लीजिए मैंने ए बी बोल दिया तो ये 3 4 है, और बी सी बोल दिया तो 5 6, तो आपको क्या करना है, जो यहां पर जा सकता है ले जाओ, ये यहां पर जा सकता है ले जाओ, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 24, यानी आंसर आएगा ये 15, सेम है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैंने कल को आपको दे दिया A/B, B/C, C/D, D/E, और पूछ लिया A B C D और E का रेशियो, तो आप बॉक्स मेथड से ही जल्दी, मतलब वही तरीका सही रहेगा आपके लिए। अगर मान लो ये है 1:2, यहाँ पे 3:4, यहाँ पे 4:5, यहाँ पर आपका आ गया 3:2 करो, तो आप बोलोगे कैसे करना है, सिंपल बॉक्स मेथड के ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, ऐसे, और आपने बोल दिया ठीक है बॉक्स बना दिया। पहले मेरे को क्या करना है, ऐसे
कि 1 और 2, फिर बी और सी में 3 और 4, फिर सी और डी में 4 और 5, और फिर डी और ई में 3:2। तो आप यहां पे 2 2 2 2 2 भर दो, 4 4 भर दो, 3 3 भर दो, 5 5 भर दो, 4 4 भर दो, 3 3 3 भर दो। अब देखो इनमें से कोई कुछ कट रहा है जो सम में हो, तो आपने बोला 4 कट सकता है, ये कट गया। और देखो 3 सम में है, नहीं। 2 सम में है, नहीं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 तिया 12 24, 5 तिया 15 दूनी 30, और 5 चौक 20। ये आंसर आएगा। वेरीफाई कर लो, कर सकते हैं या नहीं? बोलो सभी बच्चे। बोलो। ठीक है या नहीं? चलें, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कल को मैंने आपसे बोल दिया कि 3a बराबर 5b बराबर 7c, और पूछ लिया आपसे a रेशो b रेशो c बताओ। बता सकते हो? बहुत ही बेसिक वाली चीजें बता रहा हूं। 4 तो सिर्फ 2 में है, क्या मतलब? अरे जो सब में कटेगा उसको काटना है बस। था तो सही सब में। बोलो फटाफट। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आप बोलोगे इसको हम कह सकते हैं जैसे एलसीएम से 3a बराबर 5b बराबर 7c। तो आप एक नंबर ले लो, ये आपका नंबर तो उसमें काम आएगा टाइम एंड वर्क में। तो आप एक ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 105 ले लूं, 15 3 15 7 105, यानी कि यहां पर आपका आ गया 35, यहां पर आपका आ गया 5 से काट दिया 21, यहां पर आपका आ गया 15। तो ये जो रेशियो आया ना मेरा A:B:C, ये आ गया 35 रेशो 21 रेशो 15 ऐसे। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं उनके लिए करा रहा हूं ऐसे, 35 रेशो 21 रेशो 15। मान लो कल को मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोल दिया 31A 93B 62C, फाइंड A रेशो B रेशो A रेशो C। मान लो ऐसे कुछ भी पूछ लिया, तो आप बोलोगे 31A 93B और 62C। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 31 से काट दो, यानी ये A 31 से काट दो, ये 3B और यहां पे 2C, मतलब बराबर है। सॉरी, अरे अरे भाई, 2C। तो आप 6 ले लो, 6 ले लो, 3 दूनी, यानी कि A 6 है, B 2 है और C 1 है। तो ऐसे भी कर सकते हो। और 3 है, सॉरी, A रेशो B रेशो C अगर पूछा होता तो 6 2 3 होता, लेकिन B C जो भी पूछे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, काट सकते हो आप, यानी किया जा सकता है ये वाला चीज भी। अच्छा, मैंने बोल दिया कल को ABC बताओ इफ ABC ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 1/5, 1/6 और 1/7। अब क्या आएगा आंसर? भाई हर तरीके का मर्जी आना चाहिए ना, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, लेट करके भी कर सकते हो, मर्जी है यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको काहे की दिक्कत आएगी।
चांद छुपा बादल में शर्मा के आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप एक नंबर ऐसा ले लो जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, 5 6 30 और 210 ले लो। 210 को इससे भी इससे भी इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलोगे यहां पर कितना आएगा, 5 चौक 42, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 और यहां पर आपका आ गया 7 तिया 30। बस ये आंसर आ गया, कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब सिंपल ही तो है, किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और देखो, मान लीजिए मैंने आपको कल को बोल दिया a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, यहां पे लिखा, और मैंने बोल दिया सी अपॉन ए प्लस बी, और फाइंड बोल दिया ए रेशो बी रेशो सी। यहां दे दिया 2/7, यहां दे दिया 1/3 और यहां दे दिया, हो सकता है क्वेश्चन गलत बन जाए बट पता चल जाएगा अभी। आप बोल रहे हो यहां पे 2/3 करके दिखाओ, आप देखोगे, आप बोलोगे इन तीनों का जोड़ यहां पर 9 है, इन तीनों का जोड़ यहां पर 4 है और इसका जोड़ 5 है। यानी अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, कैल्शियम ऑफ 9 4 और 5, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी ए बी सी है, इधर भी ए बी सी, इधर भी, तो सबका सम बराबर होना चाहिए ना। तो आपने बोल दिया क्या करोगे, यानी 180 ले लो। ठीक है, 180 बनाना है तो 180 बना सकता हूं, हाँ। तो इसको 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 20 करना है ना, तो यानी कि ये 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 40/100 140 हो गया। यहां पे 180 बनाना है तो 180 को 4 से करोगे 45 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, यानी इसको आप 45/135 बना सकते हो। अब 5 है, 36 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 36 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 72 और यहां पे 108। तो चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू आ रही है आपकी 40, बी की वैल्यू आ रही है आपकी 45 और सी, क्वेश्चन गलत बन गया है ना, सी की वैल्यू आ रही है 72, क्वेश्चन गलत बन गया। बट मेथड देख लो, मेथड देख सकते हो, आपको बराबर करना होगा, मेरे को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, बढ़िया बनाऊं फिर 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि वो हो जाएगी। चलो क्वेश्चन सही वाला बना देता हूं, 1 मिनट लगेगा वैसे तो, ठीक है। अरे बहुत आसान हो जाएगा यार ये तो, कोई नहीं, पर करके दिखाओ, चलो करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है करो, अब बताओ, देखो अगर मान लीजिए मैंने 9 और 14 23 46 और 46 इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम तो 46 आएगा, यानी आप बोलोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 28, बाकी सबको एक एक से,
तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सम में 46 का सम है, तो ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 16 है और सी की वैल्यू 12 है, यानी आप बोलोगे ठीक है, यानी टोटल 46। तो ये रेशियो भी निकल सकता है, इसको और काट दो, 9, 8 और 6, ये मेरा आंसर आ गया, 9, 8, 6। तो कर सकते हैं, मतलब सम बराबर बनाना पड़ता है। ठीक है, समझे या नहीं? रेशियो मर्जिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो हम रेशियो मर्ज कर सकते हैं ऐसे। एक और देख लो, किस टाइप का दूं क्वेश्चन? इनफ है मेरे हिसाब से। ए बी सी डी ऐसे ले लो, ए बी सी बी और डी सी, ये 2, 3 है, ये 3, 2 है, ये 1, 2 है। बताना जरा इसका आंसर। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। रेशियो मर्जिंग इनफ है, ये करके दिखाओ आंसर। 1 मिनट है आपके पास। मुझे लग रहा था मुझे टाइम लगेगा ये बताने में, बट ऐसा हुआ नहीं। जल्दी हो जाएगी खत्म क्लास, कोई नहीं। हाँ वही चीज है ये, ए बी सी डी 2, 3, बी सी की वैल्यू है 2, 3 और डी सी सी डी की वैल्यू है 2 और 1, 2 और 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। तो आपका आंसर आ गया 8 और यहां पर आपका आंसर आ गया 2, 3, 4, 4, 3, 12, 18, 9। ये आंसर है। फिनिश। इतना ही करते हैं, आप रिवाइज कर लेना। कल फिर मैं आता हूं थोड़ी सी बड़ी क्लास लेकर, रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। इनफ है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।